जब तली भुनी चीज़ें खा खा कर मन भर जाए तो इस तरह से हम पालक का साग बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही खाने में शानदार लगता है और एकदम मन खुश हो जाता है तली भुनी चीज़ों के खाने के बाद ही अगर ये सब्ज़ी बना ली तो चलिए, हमने सबसे पहले लिया है पालक। पालक को आप देख लीजिए, इस तरह से लेना है, छोटी छोटी पत्तियां होनी चाहिए, बिल्कुल फ्रेश हम पालक लिया है हमने। तो चलिए, अब आ जाती है इसकी कटिंग करने की बारी। पालक को हमने साबुत ही धुलना है, कटिंग करने के बाद बिल्कुल भी नहीं धुलना है, तो हमने साबुत ही धुला है इसको। अब आ जाती है कटिंग करने की बारी। अब आप कहेंगे चाकू से बारीक करके हम कैसे काटेंगे, तो इसकी एक ट्रिक है। आप देखिए, दो भाग कर लिए हमने पालक के। अब इसमें आराम से बहुत टाइट करके इस मुट्ठी को पकड़ देना है, मतलब पालक की मुट्ठी को पकड़ लेना है, तब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यकीन मानिए फ्रेंड, बिल्कुल ही हमारी बारीक पालक कट के तैयार होगी। इस तरह से देखिए, मैं काट रही हूँ, बिल्कुल बारीक पालक कट रहा है। तो चलिए, इसी तरह से हम सभी पालक को यहाँ पे काट के रेडी कर लेंगे। बिल्कुल आसान तरीका है, सादा सी रेसिपी है, तो मैंने आज यही शेयर की है, लेकिन खाने में बेहद टेस्टी होती है। तो पालक की हमारी कटिंग हो गई है। अब इस पालक को हमने धुल तो पहले ही लिया है, तो यहाँ पे हमें न धुलना है न कुछ है, डायरेक्ट हम कुकर में यहाँ पे डाल देंगे इस पालक को। तो फटाफट से हमने एक कुकर ले लिया है और कुकर में डाल देते हैं। तो ये लीजिए, हमने पालक कुकर में डाल दिया है। अब बहुत बेसिक चीज़ें, बहुत ही कम चीज़ों का हम यूज करके इस सब्ज़ी को बना के तैयार करेंगे। तो चलिए, पहले हमने कुकर में पालक डाल दिया। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले बारी आ जाती है इसमें पानी डालने की। हम पालक के साग को बना रहे हैं, पतला बनेगा थोड़ा सा। तो हमने 250 ग्राम पालक में आधा किलो पानी, एक गिलास हमने पानी डाल दिया है और टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे यहाँ पे नमक। देखिए नमक, और यहाँ पे हम 4 हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे आप स्पाइसी खाते हैं, क्योंकि हमें तो भाई स्पाइसी खाने वाले हैं। तो हमने 4 मिर्च इसमें डाली हैं, बारीक करके काट के। देखिए, आपके सामने ही काट रही हूँ, तो इस तरह से हमें बारीक करके काट के डाल देनी है। तो बस अब इसमें क्या करेंगे, हम डालेंगे अब एक दाल डालेंगे। और वो दाल ली है हमने, काली दाल जो होती है ना, उड़द की दाल, उसको लिया है। छोटी, बहुत छोटी कटोरी है, तो उसको मैंने यहाँ पे डाला है। इसे डाल के ना जब साग बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो बस अब इन चीज़ों को ही डाल के हम कुकर को गैस पे चढ़ा देंगे। और हमें सीटी नहीं लेनी है इसमें, बस खोल के ही पकाना है। हम 3-3, 4-4 मिनट के बाद इसको चेक कर लेंगे। कुल मिलाकर ये साग जो हमारा बन के हो जाता है, 5-6 मिनट में बनकर रेडी हो जाता है। बहुत ही आसान रेसिपी है। तो देखिए, बीच बीच में चलाते रहेंगे। इससे होगा क्या कि जो दाल वाल है ना हमारी मिक्स होती रहेगी, और इसको हम 2 बार में ढक के पका लेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मैंने टोटल रेसिपी में 6 से 7 मिनट लगे हुए हैं इसमें। तो देखिए, इस तरह से हमारी दाल भी पक रही है, पालक भी पक रहा है। तो ऐसे ही चलाते हुए हम एक बार और छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए। तब हम इसमें एक स्पेशल छौंका भी देंगे और एक चीज़ ऐसी डालेंगे जो दाल चावल, जो हमारा साग है ना, ऐसे अलग अलग दिख रहा है, उससे वो अलग अलग भी नहीं दिखेगा और खाने में भी टेस्ट बढ़ेगा। तो फटाफट से पहले बनने देते हैं। और जब तक बन रहा है ना फ्रेंड, तब तक एक काम कर लीजिए, रेसिपी को लाइक और शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी से, जिससे और लोग भी इस रेसिपी का एंजॉय ले पाएंगे। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा देंगे तो आपको जब भी नई रेसिपी अपलोड होगी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो देखिए, साग हमारा पक रहा है, थोड़ी देर हमने छोड़ दिया। तब तक हम जो एक घोल बना के तैयार करेंगे, जो इस साग में हम यूज करेंगे। घोल के लिए मैंने लिया है, ये आटा लिया है गेहूं का। तो हमने गेहूं के आटे के साथ ये घोल बना के तैयार करा है। घोल बनाया है बिल्कुल पतला। देखेंगे आप, घोल को पतला करके हम बनाना है। घोल किस तरह से रहेगा आप देख लीजिएगा, अभी दिखाती हूँ फाइनली। तो चलिए, ये घोल हमारा देखिए बन गया है। पतला घोल बनाया है हमने, बहुत गाढ़ा नहीं बनाया है। और घोल बनाते टाइम हमें ध्यान रखना है इसमें कोई भी गुठली ना पड़े, लम्स ना पड़े आटे में, क्योंकि अगर गुठली और लम्स पड़ गए तो साग जो है हमारा उतना टेस्टी नहीं बनेगा, उतना अच्छा भी नहीं लगेगा देखने में।
तो अब क्या करेंगे, जो घोल है हमने चलाते जाना है और इस घोल को हमें इस साग में एक बार में नहीं डालेंगे, 2-3 बार में करके इस साग में डालते जाएंगे। और हम ध्यान रखेंगे इसको चलाना ज़रूर है, ऐसे ही नहीं छोड़ना है। तो चलाते हुए हम डालेंगे और अच्छे से इसको पकने देंगे। मैंने देखिए 2 या 3 बार में इसको डाला है, तो अच्छे से चलाते जाएंगे। अब यहाँ पे हम थोड़ी 1 से 2 मिनट के लिए हम पकाएंगे पालक के लिए, और इससे जो हमने घोल बनाया है वो भी अच्छे से मिल जाएगा। अब आ जाएगी इसमें एक तड़का लगाने की बारी, वो भी हम बिल्कुल बिल्कुल बेसिक चीज़ों से लगाएंगे, बहुत ज़्यादा उसमें भी कोई चीज़ नहीं डालेंगे। तो पहले तो हमें घोटते हुए साग को थोड़ी देर पका लेना है, बहुत ही अच्छे से। देखिए आप देखिए इस तरह से हो जाएगा। अगर हमारा साग पक जाएगा तो इसको पकने के बाद अब हम लगाएंगे इसमें छौंका। छौंका किस तरह से लगाना है तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो छौंका लगाने के लिए हमने एक छौंका पैन या आपके पास चमचा है, जो भी है छौंका लगाने वाला, वो ले लेंगे, फटाफट से ले लेते हैं उसको, और हमने उसको रख देंगे गैस पे। लेकिन उससे पहले ना हम जिस साग को गैस से उतार के यहाँ पे रख लेंगे, और देख लीजिए साग इस तरह से हो जाना चाहिए। तो समझ लीजिए साग हमारा पक गया है यहाँ पे, और दाल भी हमारे बहुत अच्छे से गल गई है। अब आ जाती है हमारी छौंका लगाने की बारी। तो हमने एक चमचा ले लिया है, उसको गैस पे अच्छे से गर्म कर लिया, और हम लगा रहे हैं सरसों के ऑयल का छौंका। तो सरसों को ऑयल को बहुत अच्छे से पका लेना है, आप देखिए इस तरह से। और हम अब छौंका लगाते हैं तो इसमें डालेंगे हम हींग डालेंगे। हींग की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखेंगे, और 4 हम लाल मिर्च साबुत ले लेंगे, और इसका देखिए बहुत ही अच्छे से भुन जाने के बाद हम यहाँ पे छौंका लगा देंगे। बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत सुंदर ये छौंका लगता है। और छौंका लगाते टाइम ध्यान रखेंगे इसको हमें तुरंत ही नहीं उघाड़ना है, थोड़ी देर हमें वेट करना है। तो इससे क्या होगा, इसकी खुशबू है वो बस जाएगी हमारी साग में, और उसी से हमारा टेस्ट आएगा। तो ये लीजिए हमारा पालक का साग बिल्कुल रेडी बनकर तैयार हो गया है सादा तरीके से। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।